ये उन्होंने क्यों कहा? वो कहने की कैपेसिटी में नहीं है, वो सरकारी अफसर है, और कहने की कैपेसिटी में जो होता है वो वहां का IPS अफसर होता है, SP होता है, कलेक्टर होता है, जो अमन कमेटी की मीटिंग के बाद डिसाइड करते हैं करना क्या। और हमेशा ध्यान रखिए, अमन कमेटी की मीटिंग में कभी भी दंगे की बात नहीं होती। वहाँ ये होता है कि आपके त्योहार को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, आपको हम क्या सहूलियत दे। आपको याद है नहीं, जाके तो अमन कमेटी की मीटिंग हुई थी, SHO साहब ने हमने क्या कहा, ई-रिक्शा बंद होंगे, और हमारी सहूलियत के लिए किया था। तो अमन कमेटी की मीटिंगें कभी किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं होती। वो तो अनुज चौधरी साहब जो है वो लाइमलाइट में आने के चक्कर में इनके कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है। नई बात लेके आते हैं कि जी मथुरा में मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। चलिए आप बोलिए मथुरा में मुसलमान की एंट्री मत कीजिए, मगर मथुरा की होली से रस खान को कैसे निकाल देंगे? आप जानते हैं रस खान जो एक मुसलमान था, उसने कृष्ण भगवान की मोहब्बत में कितने दोहे, कितनी रचना हिंदी में लिखी, ये बात शायद बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कृष्ण भगवान की बात करेंगे तो रस खान की बात करनी पड़ेगी आपको। हिंदी काव्यांश के अंदर इतनी बेहतरीन कविताएं किसी ने नहीं लिखी इनके ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर, जितनी एक मुसलमान रस खान ने लिखी। मुसलमान को तो वृंदावन में घुसने से मना कर देंगे, रस खान की आत्मा वहां लेके जाएंगे आप। जो वो रस खान की आत्मा जो लीन थी कृष्ण भगवान की भक्ति में, और मुसलमान था। देखिए, भगवान को इतना छोटा मत बनाइए क्यों किसी एक शहर का होके रह जाए, किसी एक मजहब का। चौधरी साहब से कहूंगा, आपने अच्छी पहलवानी की है, उस बेस पे आप इस जॉब पे आए, थोड़ा हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को पढ़िए। आप हो सकता है आप आगे जाके सीनियर IG बन जाए, मगर उससे पहले हिंदुस्तान को समझिए, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, और आपको भी तरक्की मिल जाएगी। मगर ये लाइमलाइट में ना हीरो बनना, मुसलमानों को हिंदुओं को बांट के, ये गलत बात है। मेरे सामने देख रहे हैं दानिश अली में यहाँ पर, और ये संभल में जो अभी बात की हुई है, चर्चा हुई है, मनोज चौधरी जो है CO है, और वो उनका कहना है कि पूरे संभल के अंदर ऐलान करना है कि 52 जुमे पड़ते हैं साल में, और होली जो है वो जुमे के दिन ही है, तो इस बार होली मनाने दो और नमाज देखते हैं यहाँ पर दानिश अली मेरे सामने। दानिश अली का क्या कहना है इसमें, के बयान पे क्या कहना है आप? देखिए, जो CO साहब संभल है, शायद वो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 25 से 28 तक आपको आजादी देता है अपने मजहबी अकायद को मानने की, और अपने दिफा करने की, और अपने मजहब को दिफा करने की, और अपने मजहबी रिचुअल्स को फॉलो करने की। आर्टिकल 28 कहता है अलाउज पीपल टू अटेंड देयर रिलीजियस वर्शिप। तो जब संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक हमें आजादी देता है अपने मजहब को मानने की, नमाज पढ़ने की, मस्जिद में जाने की, तो ये पहलवान जी कौन होते हुए रोकने वाले? देखिए, पहलवान जी जो है वो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में है कि वो SHO पे भर्ती हो गए कोटे से, अब उन्हें MLA बनने का शौक है, तो लाइमलाइट में आए, जो कि गलत है। उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है डिपार्टमेंटल, क्योंकि उन्होंने, देखिए ऐसा आप कह रहे हैं कि वो नेतागिरी कर रहे हैं। जी, दरअसल देखिए, पहलवान अमूमन बचपन से सुनते हैं मन बुद्धि होते हैं पहलवान। अगर वो मन बुद्धि होने का सबूत, अगर उनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, आर्टिकल 25 से 28 तक उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें ये नहीं पता कि ये आजादी जो हमें दी गई है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और अपने रिचुअल्स पूरे करने की, अपनी मसाजिद, अपने मंदिर सब जगह जाने की, ये आजादी हमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो या तो ये पहलवान जी कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो फिर ये सरकार में क्या कर रहे हैं? तो इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। पहलवानी के कोटे पे आप आगे भर्ती हो गए, पढ़े लिखे आप है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप जानते नहीं, आप पेट में दिया सवाल कर रहे, हाईलाइट होने चाह रहे, तो किसी तरह मैं हाईलाइट हो गए MLA बन के मंत्री बन जाऊंगा। मगर आप ये देखिए कि जब सरकार बदलेगी यूपी की, तो इनमें प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो जरूरी है होनी ऐसे अफसरों के ऊपर। जो देखिए, काम ये किसका था? हम अपने बचपन से, मेरी उम्र आज 50 साल है, मैंने अपने होश संभालते देखा कि हर मजहब के त्योहारों पे एक अमन कमेटी की मीटिंग होती थी, जो DM साहब, कलेक्टर साहब लिया करते थे, जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, SSP साहब होते थे। उसमें सभी मजहब के अकायद के लोगों को, जो मस्जिद इलाके के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होते थे और आपस में बैठ के तय करते थे। जी, अमन कमेटी है पूरे हिंदुस्तान में।
तो ये एक तरीका था जिसमें IAS ऑफिसर बैठते थे, वो सभी मज़ाहिब के लोगों से उनसे पॉइंट लेते थे कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपका त्योहार आ रहा है, इसमें आपको सहूलियत देखिए, दंगे की बात नहीं होती थी, बात होती थी आपको क्या सहूलियत दे। कि जैसे मुझे याद है, मैं फतेहपुरी मस्जिद में नमाज पढ़ता था अपने बचपन में, तो हिंदू भाई सिविल डिफेंस के हमारे वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल किया करते थे। तो ये काम था अमन कमेटी के करने का, जो सीओ साहब ने किया, जो कि उन्होंने प्रशासनिक अपनी व्यवस्था के अलग विरुद्ध जाके किया। अदरवाइज अमन कमेटी की मीटिंग होती, IAS ऑफिसर्स बैठते, इलाके के मौजूद हिंदू मुसलमान बैठते, उसमें डिसाइड करते कि चलो अगर नमाज का टाइम बढ़ाना है तो इससे 2:30 बजे पढ़ सकते हैं। इत्तफाक से रमजानों का जो जुमा है उसी दिन वो होली पड़ रही है, होली भी उसी दिन आ गई। अगर मनोज सीओ साहब ने अगर किया, अनुज चौधरी साहब ने, तो क्या इतना बुरा क्या मानना है? नहीं, देखिए उन्होंने क्यों कहा, वो कहने की कैपेसिटी में नहीं है, वो सरकारी अफसर है, और कहने की कैपेसिटी में जो होता है वो वहाँ का IPS अफसर होता है, SP होता है, कलेक्टर होता है, जो अमन कमेटी की मीटिंग के बाद डिसाइड करते हैं करना क्या। और हमेशा ध्यान रखिए, अमन कमेटी की मीटिंग में कभी भी दंगे की बात नहीं होती, वहाँ ये होता है कि आपके त्योहार को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, आपको हम क्या सहूलियत दे। आपको याद है नहीं, जाकिर नगर में अमन कमेटी की मीटिंग हुई थी, SHO साहब ने हमने क्या कहा, ई रिक्शा बंद होंगे, और हमारी सहूलियत भी नहीं किया था। तो अमन कमेटी की मीटिंगें कभी किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं होती। वो तो अनुज चौधरी साहब जो है, वो लाइमलाइट में आने के चक्कर में इनके कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है आगे चल के भाजपा से टिकट लेके MLA बनने की। वो MLA बनना चाह रहे हैं, दिक्कत तो यही है भाई, हाईलाइट होना चाह रहे हैं, वरना अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये हमें आजादी देते हैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की। तो या तो अनुज चौधरी कहते वो संविधान को नहीं मानते, जिसकी कसम खा के जिसके ऊपर हाथ रखे वो भर्ती हुए। हाँ, कहीं ना कहीं उनको शय है, योगी बाबा जी की शय है, और ये कहीं ना कहीं मामला पोलराइजेशन का है। आप ये बताइए, आप पिछले 100 सालों में जितनी बार जुमे के दिन होली पड़ी, कितने दंगे हुए हिंदुस्तान में? एक वो निकाली है हाइपोथेटिक्स के, एक स्टडी कीजिए, कोई दंगे नहीं हुए साहब, कभी होली पे दंगे नहीं होते। छुटमुट घटनाएं होती है जो कंट्रोल की जा सकती है। देखिए, दंगाई हर शहर में, हर कौम में होते हैं, बदतमीज लोग सब जगह होते हैं, वो आपस में लड़ते, बात खत्म हो जाती है। आज से पहले मुझे ये बताइए, यूपी में जितनी बार होली जुमे की पड़ी, कितनी बार दंगे हुए? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं हुए। तो आप क्या चाहते हैं कि जुमे की नमाज के लिए लोग बाहर निकले? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले अगर ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, संविधान से चलना है, तो हमें पूरा अधिकार है मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। और हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी जो नॉन मुस्लिम की, हमारे हिंदू भाइयों की है, वो हमारे साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और वो इस तरह की बातें बिलीव नहीं करते। अदरवाइज जितनी बार होली जुमे की पड़ी है, कई बार दंगे हो चुके होते। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट है जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, नफरती चिंटू जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी सियासत सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने में चलती है। देखिए, होली की गुजिया भी हमारे घर आती है, हमारी सवैया भी ईद की जाती है हिंदू भाइयों के यहाँ, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये नई बात लेके आते हैं कि जी मथुरा में मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। चलिए, आप होली मथुरा में मुसलमान की एंट्री मत कीजिए, मगर मथुरा की होली से रसखान को कैसे निकाल देंगे? आप जानते हैं, रसखान जो एक मुसलमान था, उसने किशन भगवान की मोहब्बत में कितने दोहे, कितनी रचनाएं हिंदी में लिखी, ये बात शायद बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कृष्ण भगवान की बात करेंगे तो रसखान की बात करनी पड़ेगी आपको। हिंदी काव्यांश के अंदर इतनी बेहतरीन कविताएं किसी ने नहीं लिखी इनके ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर, जितनी एक मुसलमान रसखान ने लिखी है। तो आप मुसलमान को तो वृंदावन में घुसने से मना कर देंगे, रसखान की आत्मा वहां लेके जाएंगे आप, जो वो रसखान की आत्मा जो लीन थी कृष्ण भगवान की भक्ति में, और मुसलमान था। देखिए, भगवान को इतना छोटा मत बनाइए कि किसी एक शहर का होके रह जाए, किसी एक मजहब का होके रह जाए। मैं इसी से जुड़ी हुई एक और घटना चल रही है, जिसपे अभी काफी जगह उन्होंने अर्जियां लगाई है हिंदू भाइयों ने कि भाई जो मस्जिदों का मामला ज्ञानवापी हुई, संभल हुआ, ये सब जो विवादित कोर्ट ने डाल दिया है मामले, तो इसमें नमाजें बंद की जाए, और अगर नहीं बंद करते तो इसमें हमें पूजा का ऑर्डर दिया जाए कि हम इसमें पूजा करेंगे। नहीं, देखिए, सभी हिंदू भाई नहीं है, ये नफरती चिंटू हैं जिन्हें राजनीति करनी है, फूट डालो शासन करो। ये गॉडसे की नफरती सोच लेके हिंदुस्तान में चल रहे हैं। ये गांधी को मारना चाहते हैं। ये गोलवालकर और सावरकर के मानने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों के चमचे थे, जिन्होंने उस जमाने में
अंग्रेजों का साथ दिया, हिंदुस्तानियों को मारा गया लाठी द्वारा, उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ थे। तो कुछ लोगों के चक्कर में आप एक बड़े हिंदू समाज को, सनातन को बदनाम नहीं कर सकता कोई भी। तो ये कुछ लोग हैं और हम इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ हमारे हिंदू भाई भी है। हम इस मुल्क को बटता हुआ देखना नहीं चाहते। चलते चलते अनुज चौधरी सीओ साहब को क्या कहेंगे? देखिए, मैं अनुज चौधरी साहब से कहूंगा, आपने अच्छी पहलवानी की है, उस बेस पे आप इस जॉब पे आए, थोड़ा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को पढ़िए। आप हो सकता है आप आगे जाके सीनियर आईजी वाईजी बन जाए, मगर उससे पहले हिंदुस्तान को समझिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए और आपको भी तरक्की मिल जाएगी। मगर ये लाइमलाइट में ना हीरो बनना, मुसलमानों को हिंदुओं को बांट के, ये गलत बात, इसकी हम सराहना नहीं करते, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने इसी के साथ ये दानिश हलीम यहाँ पर मौजूद है। और अभी संबल विवाद पे जो बात चल रही थी कि भाई 52 हफ्ते पड़ते हैं जुमे और होली है उसी दिन पड़ रही है, रमजानों के दिन, तो उस दिन अंदर रहे, कोई बाहर ना निकले। तो इसको, ये पुलिस प्रशासन का काम होता है इसको संभालने का, कि पुलिस प्रशासन इसको कैसे कंट्रोल करेगी। जुमे में, हर जुमे में नमाज पढ़ता आया है मुसलमान, और अब तो ये रमजान चल रहा है तो जाहिर सी बात है घर में जुमा नहीं पढ़ा जाता, मस्जिद में पढ़ा जाता है। तो इसको पुलिस प्रशासन को देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अहमद, जियान न्यूज एक्सप्रेस, दानिश हलीम के साथ जामिया नगर।